एक दिन जब बादल कॉलेज से घर वापस आया तो ऐसा नज़ारा देखकर उसका सिर चकरा गया। एक आदमी उसकी बहन के कमरे से निकलकर बाहर आया। उसके पीछे बादल की बहन सिमरन भी आई। यह देखकर बादल के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वह आदमी बहुत मोटा व काला था। बादल ने दीदी से पूछा, तुम इस आदमी के साथ अकेले कमरे में क्या कर रही थी? सिमरन मुंह टेढ़ा करके बोली, तुमसे मतलब, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगी। इतना कहकर सिमरन वहाँ से चली गई। बादल अब समझ चुका था कि उसकी बहन पूरी तरह जवान हो चुकी है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि वह किसी भी आदमी के साथ करे। अब तो वो आदमी रोज़ ही बादल के घर आने लगा था। बादल बार बार सिमरन को समझाकर थक गया था, मगर सिमरन इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं थी। उसको तो बस रंग रलियाँ मनाने का भूत चढ़ा था। बादल ने सोचा, अगर यह बात उसने मम्मी पापा को बता दी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अब तो वह आदमी रात में भी आने लगा था। बादल अब सोच में पड़ गया था कि जरूर उसकी बहन उस काले आदमी के साथ कुछ गलत काम करती है। आखिर सिमरन की ऐसी क्या मजबूरी है जो इस काले मोटे आदमी के साथ ये काम कर रही है? अगर कहीं मोहल्ले वालों ने ये सब देख लिया तो हमारी बेइज्जती होगी। मगर यह बात बादल की बहन सिमरन को समझ में नहीं आ रही थी। एक रात की बात है, बादल बाथरूम करने के लिए उठा। जब बादल बाथरूम की तरफ जा रहा था तो सिमरन के कमरे से उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी, जैसे सिमरन किसी आदमी के साथ कमरे में हो। बादल ने चुपके से खिड़की से झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वही काला आदमी सिमरन के साथ बेड पर वह काम कर रहा था। बादल ये देखकर हैरान था कि उसकी बहन तो अभी 17 साल की थी, पर वह इतने बड़े आदमी के साथ वह काम कर रही थी। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बहन इस तरह की निकलेगी। सिमरन बादल से 2 साल बड़ी थी। बादल जब भी अपनी बहन की ऐसी हरकतें देखता था तो वह सिमरन को रोक देता था, लेकिन सिमरन बादल से यही कहती कि तुम अपने काम से काम रखो, मैं जवान हो गई हूँ। कभी कभी तो सिमरन रात में अपने फ़ोन पर कुछ उस तरह की फिल्में देखा करती थी। एक दिन बादल स्कूल से घर आया तो उसने सिमरन को आवाज़ दी, लेकिन सिमरन कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जब बादल उसके कमरे के पास गया तो देखा दीदी कमरे में थी और अंदर से दरवाज़ा बंद था। सिमरन ने बादल से कहा, तुम बाहर ही रुको, मैं अभी आती हूँ। बादल ने कहा, ठीक है, जल्दी आना। कहकर वह हॉल में लगी टीवी पर कुछ देखने लगा। थोड़ी देर बाद सिमरन ने दरवाज़ा खोला। कमरे से एक मोटा काला आदमी बाहर निकला। यह नज़ारा देखकर बादल के रोंगटे खड़े हो गए। जब वो आदमी चला गया तो बादल ने सिमरन से पूछा, ये आदमी कौन था और तुम इसके साथ अकेले कमरे में क्या कर रही थी? सिमरन ने कहा कि अब वह जवान हो गई है। एक रात बादल ने छिपकर देखा तो पता चला वह काला आदमी सिमरन को कोचिंग पढ़ाता था। सच जानकर बादल को अपनी बहन पर गर्व हुआ। इतने दिनों से वह अपनी बहन को गलत समझ रहा था।